वेलकम बैक इन पीएचपी कोर्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो फाइल इंक्लूजन है। फाइल इंक्लूजन जो से वो हमारे होती है कि अगर हमने कोई HTML का कोड या फिर कोई और जावा स्क्रिप्ट वगैरह या फिर जिस तरह कोई भी फाइल हमारी जो सी है वो उसको हम किसी और फाइल के अंदर जो है ना उसका कोई फंक्शन वगैरह यूज़ करना चाहें या फिर हम कोई चीज़ डिस्प्ले करवानी हो HTML की किसी और फाइल के साथ, तो उसके लिए हम जो है ना फाइल इंक्लूजन के दो मेथड हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम जो उनसे उन दोनों मेथड्स को कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से मैं जो है इसको रिमूव कर देता हूँ और HTML का कोड सिर्फ रहने देते हैं। तो इसके अंदर मैं एक मेन्यू बना लेता हूँ जो हम जो है एक सेपरेट फाइल बनाएंगे और उसके अंदर ऐड करेंगे। तो सिंपल जो है यहाँ पे मैं एक स्मॉल सी मेन्यू बना लेता हूँ। ये मैंने होम की एक मेन्यू बना ली। इसको एल आई के अंदर थोड़ा सा कर लेते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको जो है कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर 3 मेन्यूज़ बना लेता हूँ और इसको हम जो है किसी और फाइल के अंदर ऐड करेंगे और आपको मैं दोनों मेथड्स का बताऊँगा कि इनको कैसे यूज़ करते हैं। अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस। कॉन्टेक्ट अस सिंपल, ये जो सी हमने मेन्यू बनाई और इसको जो है हम यहाँ से नेम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। मैं यहाँ पे होम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल होम, या फिर हेडर कर देते हैं फाइल का नेम हेडर डॉट पी। और एक न्यू फाइल बनाते हैं उसका नेम इंडेक्स रख देते हैं। और इस ये जो हमने फ़ाइल बनाई है हमारा जो HTML का कोड है इसको हम जो है ना यहाँ पे ऐड करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आप PHP का टैग स्टार्ट करें और एंड करें टैग PHP का। और इसके अंदर जो है ना दो मेथड है, एक इंक्लूड कर जो फंक्शन है उसको यूज़ कर सकते हैं और एक है रिक्वायर। सबसे पहले हम इंक्लूड को यूज़ करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि इन दोनों का जो सा डिफरेंस है वो क्या है। तो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट इंक्लूड राइट करके यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट और एंड पे डबल कोट लगा के एंड पे सेमी कॉलन। और इसके अंदर आपने जो है ना अपनी फ़ाइल का नेम देना है। अगर आपकी जो फ़ाइल जो सी है सिंपल किसी फ़ाइल के पड़ी हुई है, अगर आपका कोई फ़ोल्डर है तो आप यहाँ पहले फ़ोल्डर का नेम पास करना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट फ़ाइल का। आपको मैं फ़ोल्डर के साथ भी बता देता हूँ कैसे करना है, लेकिन अभी हम जो है अपनी फ़ाइल का नेम ऐड करते हैं। हमारी फ़ाइल हेडर डॉट PHP बना ली हमने अभी। और अब मैं इसको ऐड करता हूँ तो ये जो सा उसके अंदर हमारा था। और ये डॉट PHP एक्सटेंशन जो सी है ये देनी ज़रूरी है। अभी बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इसको जो है ना वो भी कर सकते हैं डॉट PHP की बजाय जो है ना आपको ना भी दो तो अब भी चल जाता है। मैं आपको बताऊंगा बाद में एडवांस जब हम PHP का करेंगे उसके अंदर। हेडर डॉट PHP मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, अब हम इसको टेस्ट करते हैं। तो ये हमारा इंडेक्स यहाँ पे हम कोई ना थोड़ा सा वो कर देते हैं। ये जो सी चीज़ें हैं ना इनको, ये जो एंडिंग टैग है इसको हम इस पेज पे ले आते हैं। ठीक है, यहाँ PHP के बाद यहाँ पे क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे अपना कोई टेक्स्ट वगैरह और लिख देते हैं। यहाँ पे मैं कह देता हूँ इंडेक्स फाइल लोड। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक हेडिंग लिख दी जो कि हमें बताएगी कि इंडेक्स फाइल लोड हुई है या नहीं। लोड होगी तो ही इंडेक्स फाइल लोड डिस्प्ले करवाएगा और साथ में हमारा जो एडिटर का HTML कोड है ये भी डिस्प्ले हो जाएगा हमें। अब हम इसको टेस्ट करते हैं। मेरा जैम्प से ऑलरेडी रनिंग पर है और सिंपल जो है यहाँ पर लोकल होस्ट और अपना PHP वर्क का फोल्डर और इसके अंदर इंडेक्स डॉट PHP। तो ये देखें सिंपल इसने हमें वो जो हमने हमारी मेन्यू थी वो उन्हें भी इंक्लूड कर दिया और हमारा जो टेक्स्ट था जो हमने इंडेक्स फाइल पे टाइप किया था उसे भी ऐड कर दिया। तो ये देखें, इसको मैं आपको पेज सोर्स भी दिखा देता हूँ। उसके उसमें उनसे आपको दोनों फाइल्स का जो सोर्स होगा वो इंक्लूड हुआ एक ही फाइल पे डिस्प्ले हो रहा होगा। तो इस तरह उनसे ना हम वो कर सकते हैं, अपनी फाइल्स को ऐड कर सकते हैं। ये देखें नीचे डिस्प्ले हो रहा है जो, ये देखें बिल्कुल ये हमारा इंडेक्स डॉट PHP फाइल ओपन है। तो इस पे ही जो सा हमारा मेन्यू का HTML कोड है वो भी डिस्प्ले हो गया और हमारा टेक्स्ट मैसेज जो है उसे भी उसने डिस्प्ले करवा दिया। तो
सिंपल सा ये काम है इंक्लूड का। और अभी जो है इसको हम रिक्वायर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये रिक्वायर और इंक्लूड में क्या डिफरेंस है, उसमें ये डिफरेंस है कि अगर आप अभी मैं आपको एक फ़ोल्डर बना के पहले बता देता हूँ कि फ़ोल्डर के अंदर हो तो फिर आपने कैसे उसको वो करना है। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल न्यू फ़ोल्डर बना देता हूँ और यहाँ फाइल्स के नेम से हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं। और हेडर की फ़ाइल जो सी है उसको मैं यहाँ से इसको ट्रांसफ़र कर देता हूँ यहाँ से, बल्कि डिलीट करके फाइल्स के अंदर दोबारा से जो है ना हेडर की फ़ाइल बना देते हैं, न्यू फाइल। और इसको मैं सेव कर देता हूँ header.php। और मेरा ये सारा कोड वो उनसे डिलीट हो गया। तो मैं दोबारा से बना लेता हूँ एक बार, ठीक है। एल आई और एल क्लोज और इसके अंदर एंकर टेक्स्ट ठीक हो गया। हाँ, तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और 3 टाइम पेस्ट, ठीक है। बस अभी इसको ऐसे रहने देते हैं, ज़रूरत नहीं है नेम चेंज करने की, आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है ना फाइल बनाई है। तो अभी देखें फाइल्स का मेरे पास फोल्डर है। अब मैं कहता हूँ कि इसके अंदर मेरी फ़ाइल पड़ी है हेडर की, तो सिंपल मुझे यहाँ पे क्या करना है, फाइल्स का फोल्डर का नेम देना है और उसके बाद बैक स्लैश क्वेश्चन मार्क के नीचे इसको हमने जो है लगा देना है। अब ये क्या करेगा, फाइल्स के अंदर जाएगा, फोल्डर जो सा फाइल्स का है, और उसके अंदर से हमारी हेडर डॉट पी को डिस्प्ले करवा देगा। तो अभी हम इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। तो अभी जो से कोई चेंजिंग नहीं होगी, सिर्फ ये जो था अबाउट से कॉन्टैक्ट से यहाँ पे होम आ जाएगा। तो इसको मैंने रिफ़्रेश किया तो देखें तीनों होम हो गए, वहाँ पे नेम हमने यही रखा था। तो इंडेक्स फाइल लोड दोबारा से हो गई, इस पर कोई इफेक्ट नहीं है। तो इस तरह जो है ना फोल्डर्स के अंदर से भी जो है ना फाइल को जो है इंक्लूड करवा सकते हैं। और अगर आपकी फ़ाइल जो है कहीं बाहर पड़ी है, फॉर एग्जांपल आप कोई फ़ोल्डर के अंदर हो, आपने वहाँ से जो है कोई फ़ाइल इंक्लूड करवानी है लेकिन वो फ़ोल्डर से बाहर है, जैसा कि हम, तो फिर क्या करना है आपने, सिंपल जो है ना यहाँ पे 2 टाइम डॉट और फिर एंड पे बैक स्लैश, यूँ यूँ जब करेंगे तो फिर जो है ना ये फाइल से बाहर आएगा और आगे हेडर की फ़ाइल, हमारी हेडर की नहीं ज़रूरी नहीं है। अब मैं लाइक डेट आपको यहाँ से एक और फाइल बनाता हूँ, न्यू फाइल बनाई और यहाँ पे मैं कह देता हूँ फुटर डॉट पी एच पी। ये मैंने जो सा फाइल्स का जो फोल्डर है उससे बाहर बनाई है। तो अब क्या करते हैं हम, अभी जो सा हमारी जो फाइल्स है ना उसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं इसको। तो मैं आपको ये जो सा फाइल है इसको यहाँ पे रहने देते हैं अभी। हाँ, ये देखें हेडर की फाइल है ना, तो इसके अंदर मैं कहता हूँ कि मैंने ये भी ऐड करनी है, जो मेरा फुटर का पेज है ना, ये यहाँ पे मैं थोड़ा सा टेक्स्ट लिख देता हूँ, फुटर पेज, ये हमारा फुटर पेज है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ इसको भी मैंने इंक्लूड करना है और मेरा जो फोल्डर है ना उससे बाहर है, ये फाइल बैक पर है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इंक्लूड और स्क्वायर ब्रैकेट डबल कट और ये 2 टाइम डॉट और बैक स्लैश, उसके बाद हम जो से अपना सिंपल वो देंगे फुटर फुटर डॉट पी एच पी। तो अभी ये जो से ना सेमी कोलन लगा देते हैं एंड पे। तो अब मैं ये जो से ना इस फाइल को असेस करता हूँ, ये यहाँ से हमारा इंडेक्स है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ से जाके नेम चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे फोल्डर का नेम देंगे, उसके बाद हम फुटर डॉट पी एच पी और हेडर डॉट पी एच पी, सॉरी हेडर डॉट पी एच पी। तो ये देखें फुटर डॉट पी एच पी आ गया। हमने जो है ना ये यहाँ पे जो है ना इसको वो कर दिया, इंक्लूड किया, बैक स्लैश फाइल से बाहर चला गया, फोल्डर से बाहर गई फाइल, और फिर हमें जो है ना फोल्डर डॉट पी एच पी को इंक्लूड करवा दिया। इस तरह से हम जो है ना इंक्लूड करते हैं किसी फ़ाइल को किसी भी फाइल के अंदर, ठीक है। पी एच पी के अंदर जो है ना वो जितने भी हमारे पेजेस होते हैं वेबसाइट के, वो सारे तकरीबन जो है इंक्लूड और रिक्वायर मेथड से ही यूज़ होते हैं, इंक्लूड होते हैं। तो अच्छा, अब रह गया कि इंक्लूड और रिक्वायर। रिक्वायर के लिए ये होता है कि अगर आपकी इंक्लूड फाइल आपको मिल रही है या नहीं मिल रही, स्क्रिप्ट जो सी है रन हो जाती है, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल जैसे जैसे हेडर डॉट पी एच पी है, तो मैं आपको इंडेक्स पे जाते हैं अगेन, हमारी इंडेक्स फाइल को मैं दोबारा ओपन कर देता हूँ। तो ये क्या करेगा कि इंक्लूड हेडर डॉट पी एच पी फील्ड ओपन स्ट्रीम, ठीक है। तो इसने क्या किया, अभी मैं जो है
एरर दे दिया कि ये फ़ाइल जो सी है नहीं है। तो अभी मैं रिक्वायर कर देता हूँ। तो रिक्वायर के लिए हेडर डॉट पी एच पी जब अब करते हैं तो अब क्या करेगा ये, अब देखें उसने स्क्रिप्ट अगली जो सी है हमारी स्टॉप कर दी और हेडर भी दे दिया साथ में, कह रहा है कि आपकी जो हेडर डॉट पी एच पी फाइल है वो नहीं मिल रही। तो यहाँ से हमने डिलीट की थी तो उससे कह रहा है नहीं मिल रही। लेकिन उसने जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट थी हमारी HTML का टैग था या कोई भी हो वटेवर, उसको भी उसने साथ में स्टॉप कर दिया। तो इसलिए जो है ना रिक्वायर यूज़ होता है। रिक्वायर ही जो है ना मैं भी सजेस्ट करता हूँ आपको कि यूज़ करें, क्योंकि रिक्वायर जो है ना नेक्स्ट स्क्रिप्ट को स्टॉप कर देते हैं। और कोई भी आप प्रोजेक्ट बनाते हैं या फिर कोई भी आप फंक्शंस वगैरह बनाते हैं उसके अंदर आप कोई फ़ाइल रिक्वायर करवा देते हैं, तो फिर अगर वो फ़ाइल आपको रिसीव नहीं होती, मिलती नहीं है उस डायरेक्टरी में से, तो वो नेक्स्ट स्क्रिप्ट जो सी है उसको स्टॉप कर देते हैं। किसी भी टाइम आपसे कोई बाई मिस्टेक फ़ाइल डिलीट हो जाती है तो आपकी स्क्रिप्ट रन नहीं होगी और उनसे ना उसको स्टॉप कर देगा जो भी आपने इंक्लूड किया होगा या रिक्वायर किया होगा। ठीक है, इंक्लूड और रिक्वायर में बस यही डिफरेंस है। और बाकी जो सा ये सेम वैसे ही वर्क करती हैं और एंड पे सेमी कोलन आपने देना होता है ज़रूरी। और एक रिक्वायर में आप एक ही फ़ाइल इंक्लूड कर सकते हो, वैसे आप जहाँ पे जितने मर्ज़ी रिक्वायर ऐड कर लो तो बाकी सारे जो हैं वो हो जाते हैं। आप जितनी मर्ज़ी आप फाइल रिक्वायर करवा सकते हो, जितनी बनाएंगे उतनी ही रिक्वायर करेंगे तो होती जाएंगी। और अगर आपने यहाँ से कोई नीचे फाइल रिक्वायर करवा देते हैं तो फिर बॉडी और HTML के टैग के नीचे जितना हमारा उस फाइल के अंदर होगा कोड वगैरह वो सारा यहाँ पे आ जाएगा नीचे साइड पे। तो इस तरह यूज़ करते हैं ये रिक्वायर और इंक्लूड मेथड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।